नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज हम घूमेंगे अमृतसर। जी हाँ, क्योंकि ये होली का दिन था, हम दोपहर के टाइम पे नहीं निकले थे। हम सुबह ही पहुंच गए थे अमृतसर और हमको निकलते निकलते करीबन शाम के 4 साढ़े 4 बज गए थे। और निकलते ही हमने जो पहली चीज़ देखी वो थी कान्हा स्वीट्स, अमृतसर लॉरेंस रोड की फेमस कान्हा स्वीट्स, जो सुबह के टाइम पूरी और मिठाइयों और शाम के टाइम जलेबी के लिए बहुत फेमस है। अगर आप सीधे वीडियो पे देख पा रहे हो तो ऑन द राइट हैंड साइड और दाहिने तरफ जो दिख रही है इमारत, वो है अमृतसर डीएवी कॉलेज फॉर वुमेन, जो कि लॉरेंस रोड पे एक लैंडमार्क है। हम सुबह 9 साढ़े 9 के आसपास अमृतसर पहुंच गए थे और थकान थी क्योंकि कल रात को हमने धर्मशाला से अमृतसर आए सुबह सुबह। तो हमने सारा जो मॉर्निंग टाइम था उसको होटल पे ही रेस्ट किया। बहुत बढ़िया होटल है, उसका अलग से वीडियो डालेंगे इस चैनल पे। और शाम 4 साढ़े 4 बजे हम लोग जब निकले तब देखे एक नॉर्मल ट्रैफिक। हाँ, उतनी हड़बड़ी नहीं है, ज़्यादा कंजेशन नहीं है या बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। ये कहते कहते हमारी आंखें जिस दुकान पे जाके पड़ी वो थी लुबाया राम आम पापड़ वाले। आम पापड़ खाने के जो भी शौकीन होंगे उनको ये नाम ज़रूर ही पता होगा। एक से एक वैरायटी की आम पापड़ मिलती है। आज क्योंकि होली का दिन था उसी लिए ज़्यादातर मार्केट की शॉप्स सब क्लोज थी, तो हमने सोचा कि ज़्यादातर लॉरेंस रोड पे घूम के तो अभी कुछ हम लोग शॉपिंग भी नहीं कर सकते। तो हमने वहाँ से एक टोटो पकड़ी और टुक टुक पकड़ के हम लोग चले हॉल बाज़ार की तरफ। जाते जाते लगा कि आपको बता दूं अमृतसर के थोड़ी हिस्ट्री के बारे में। तो सन 1547 पे अमृतसर बना था। श्री गुरु रामदास जी जो चौथे गुरु थे सिखों के, उन्होंने आसपास के गांवों और ज़िलों से कुछ 52 परिवारों को यहाँ पे लाके बसाया और वो 52 परिवारों ने अमृतसर शहर की पहली 32 दुकानें खोली, जो खुली है 32 हट्टा पे। 32 हट्टा जी, आज भी वो सारी दुकानें खुली हैं। आप अगर आइएगा तो कभी जाइएगा। इस शहर की सबसे पहली नींव वहीं से शुरू हुई। चौथे गुरु रामदास जी ने जब अमृत सरोवर बनाया वहाँ पे अमृतसर के एकदम सेंटर पे, तो अमृत और सरोवर के सर से लेके अमृतसर बन गया। जी हाँ, अमृतसर है अमृत सरोवर से जाना। और बीच अमृत सरोवर के बीचों बीच उनके जो सक्सेसर हैं गुरु अर्जन देव जी, उन्होंने बनाया हमारा हरमंदिर साहिब या गोल्डन टेम्पल। ये छोटी छोटी डिटेल्स है, पब्लिक डोमेन पे भी अवेलेबल है। हमने वहीं से देखी और कुछ कुछ बात करके बनाई। एक बहुत ख़ास चीज़ है अमृत सरोवर के पानी में। कहा जाता है कि यहाँ पे जो दुर्गियाना मंदिर है वहाँ पे एक लेक बन रहा था, लेकिन वो पानी सूख जाता था। तो अमृत सरोवर से एक कलश पानी ले जाके दुर्गियाना टेम्पल के वहाँ पे जो लेक है उस पे डाला गया। और ये गौर करने लायक बात होगी कि आज तक, जी हाँ आज तक, इतने साल हो गए हैं, कितने दशक हो गए हैं, लेकिन आज तक वो पानी और नहीं सूखा। अमृतसर के रास्ते से गुजरते गुजरते कितने ही जाने पहचाने नाम, जाने पहचाने दुकानों के नाम सामने से जा रहे थे। आज होली था तो ज़्यादातर दुकानें बंद थी। अपोलो फार्मेसी दरअसल ज़रूर खुली हुई थी, वो अलग बात है। ये देखते देखते हम वन अर्थ रेसिडेंसी बोल के एक होटल प्रॉपर्टी लिस्टेड थी, उसके बगल से निकल के एक फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ने जा रहे थे। और वहीं पे हमने देखा बहुत भीड़ थी एक चाय की दुकान में। पता चला वो चाय की दुकान चलाते हैं जो अमृतसर की फेमस लस्सी की दुकान, जो ज्ञान की लस्सी है,
उन्हीं के फैमिली में से वो चाय की दुकान भी रन करते हैं, तो इसीलिए इतनी क्रेज़ होगी, इतनी बढ़िया चाय मिलती होगी। हम थोड़ी जल्दी में थे तो आज तो नहीं टेस्ट कर पाए। हॉल बाज़ार उतरते ही हम सबसे पहले पहुँचे ज्ञान की लस्सी। जी हाँ, लस्सी पीने। लस्सी का ग्लास हाथ में लेके थोड़े कंफ्यूज से हो गए थे, ये लस्सी पी जाती है कि खाई जाती है। ऊपर इतना सा मक्खन दिया हुआ था, 1 फीट की तो होगी ग्लास। ठंडी लस्सी खाने में एकदम बढ़िया। बात करके पता चला करीबन 100 साल पुरानी है ये दुकान। लोग गाड़ियों में बैठ के ये लस्सी पी रहे हैं, खड़े होकर लस्सी पी रहे हैं। जस्ट एक क्राउड है लस्सी पीने के लिए। आप अगर ये लस्सी सुबह ब्रेकफास्ट पे पी लो, आपका लंच वहीं पे हो जाएगा। ब्रेकफास्ट तो छोड़ ही दो आप। इनकी स्पेशलिटी है पेड़े वाली लस्सी। आओगे तो ज़रूर ट्राई करना। लस्सी पीने के बाद हम एक और लैंडमार्क जगह पहुंच गए थे, जो कि है केसरदा ढाबा। जी हाँ, केसरदा ढाबा सिर्फ नाम ही काफ़ी है किसी के लिए भी। केसरदा ढाबा की स्पेशलिटी तो बहुत कुछ है, लेकिन जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी है कि आपको यहाँ पे जो दाल मिलती है वो कहीं भी और नहीं मिल सकती। ये लोग अपनी दाल जो है वो 24 घंटे पकाते हैं, वो भी बड़े बड़े टम्बलर में। ठीक है, तो आप कभी यहाँ आइएगा तो दाल ज़रूर ट्राई करना प्लीज़। केसरदा ढाबा शुरू हुई थी दरअसल 1947 के बाद, जब लाला केसरमल, जो कि शेखपुरा लाहौर के पास रहते थे, वो 47 के पार्टीशन के बाद यहाँ पे आ गए थे। यहाँ से एक बढ़िया थालियाँ मिलती हैं। आप अगर मेनू को जूम इन करके देखोगे, स्पेशल थाली, आलू पराठा थाली, गोभी पराठा थाली, चपाटी थाली, और यहाँ के सारे जो खाने हैं शुद्ध देसी घी में बनते हैं। हमने सोचा 1-2 फ़ोटो उठा लेते हैं, अपना खाना तो बन ही रहा होगा। और जी हाँ, जो खुशबू आ रही थी वो दूसरे ही लेवल की थी। हम सिर्फ सोच रहे थे कब खाना आएगा। हमने लंच भी किया, लस्सी भी पी, और ज़्यादा तो खा नहीं पाएंगे आज, ज़्यादा थाली नहीं खा पाएंगे, तो हमने यही मंगवा लिया था। ये है 2 लच्छे पराठे, साथ में 1 पालक पनीर। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, और पूरा घी आप हाथ पे लगाओगे ना, आपको पता चलेगा कि पूरा देसी घी में बना हुआ है। हम ज़रूर रेकमेंड करेंगे, अगर आप केसरदा ढाबा आते हो शाम को 7 बजे के बाद आइए, ठीक है। तब आपको जो ओरिजिनल ढाबा है, हम जो बैठे थे वो एयर कंडीशन, बगल में उन्होंने ब्रांच खोला है, एक्सपांड किया है वहीं पे, और ये था आलू पराठा। तो हम रिकमेंड करेंगे, आप अगर आते हो आप ज़रूर इनकी दाल ट्राई करो, जो फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। साथ में आप ये लच्छे पराठे ट्राई करो, पालक पनीर, बैंगन का भरता और बूंदी रायता। ये कुछ चीज़ें ज़रूर ट्राई करो। डिनर करके सोचा थोड़ा जल्दी वापस निकल लेते हैं। वापस एक टुक पकड़ी। हमने पढ़ा था कि अमृतसर के चारों ओर दरअसल 12 गेट बनवाए गए थे एट वन पॉइंट इन टाइम। आज उन सब में से सिर्फ एक ही गेट बाकी है, जो कि ना रामबाग गेट है। तो आप लोग ज़रूर जा चुके होंगे या जाना चाहते होंगे। छोटी छोटी चीज़ें बहुत कुछ बोल जाती हैं। हम हॉल बाज़ार तो बंद था, हम हॉल बाज़ार के बगल से ही आए थे, लेकिन डेवलपमेंट का काम अच्छा हुआ है। फ्लाईओवर्स बने हैं, प्रॉपर्टीज़ बनी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अच्छा हुआ है। और ये देखते देखते हम वापस चल दिए, एक के बाद एक। इंडो कनेडियन का ऑफिस दिखा हमें। जी हाँ, इंडो कनेडियन बहुत फेमस है यहाँ पे चंडीगढ़ में, यहाँ पे पूरे पिंड में, आप कहीं भी जाओ। और ये रहा अमृतसर रेलवे स्टेशन। अमृतसर बहुत इजीली पहुंच सकते हो आप किसी भी माध्यम से। अमृतसर फ्लाइट्स आती हैं, ट्रेनें आती है पूरी भारत से, कहीं से भी। कलकत्ता से आती है, दिल्ली से आती हैं, साउथ से आती हैं, कहीं से भी आती हैं। और बसेस आती हैं दिल्ली से, आप बस पे चढ़ जाओ,
सुबह पहुंचा देगी, रात को चढ़ोगे सुबह पहुंचा देगी। अमृतसर से अभी दिल्ली कनेक्टिविटी के लिए वंदे भारत है और साथ में आपकी शताब्दी भी है, तो आप कोई भी मोड ले सकते हो। एक चीज़ जो गौर हमने की वापस से बताएंगे, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग या कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ लेस एज कम्पेयर टू आपकी कोई भी मेट्रो सिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।